तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 तक जिंदगी विद विनोद शुक्ल। मित्रों, आज गंगा तट पर फर्रुखाबाद एक ऐसी जगह है जहां जिनके बीच हम बैठे हैं, आप देख रहे होंगे कि किसी की उंगलियां चली गई हैं, किसी के बिल्कुल हाथ ही ऐसे हो गए हैं, पैर खराब हो गए हैं ये, और दादा दिखाएं ज़रा, और आपकी भी हाथ बिल्कुल वैसा हो गया है। एक समाज ये भी है हमारे यहाँ, एक वर्ग हमारे यहाँ ये भी है और बहुत उपेक्षित है। इनकी आवाज़ उठाने वाला, इनकी बात कहने वाला शायद उस स्तर पर नहीं है, नहीं तो इन्हें इस नारकीय, मैं बहुत ऐसा शब्द प्रयोग करता हूँ, मेरे जेहन में आ गया, मेरे मुख से निकल गया, नारकीय जीवन जी रहे हैं ये लोग। और शासन, प्रशासन, सरकार, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, पता नहीं क्यों इनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही है। आज यहाँ पर महाराज जी की रसोई की तरफ से भंडारा करने आया था। एक दिन इन्हें सुकून का निवाला मिल सके महाराज जी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, और फिर मन हुआ कि इनकी बिथा जाने, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं मन में। मैं, आपका शुभ नाम क्या है अम्मा जी? हमारा कलावती नाम है। कलावती नाम है। यहाँ कब से रह रही हैं? यहाँ हो 30-32 साल रहा। 30-32 साल हो गई। कहाँ की रहने वाली हैं आप? रहने वाले तो हम गोरखपुर के। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में बहुत है, परिवार से का लेना देना, जब हम घर से निकले परिवार से का लेना देना। घर से आप क्यों निकल आई? पूरा परिवार साथ रहना चाहता है, आप अपना परिवार छोड़ के क्यों आई हैं? ये रोग जंतु हो, घिना रोग है, तो काला दुनिया छोड़ दी है। परिवार ने छोड़ दिया तो आप फिर परिवार छोड़ दिया, जब अपने घर में कोई है ना, मैं कोई सहारा नहीं, तो छुट्टी अपने आप चले। ये कुष्ठ रोग जब आपको हुआ तो आपके पति उस समय थे? हाँ, वो आए थे आपके साथ? वो गुजर गए तो आइए का। आपने कलावती जी की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बताने में या तो संकोच होता है और या उन चीज़ों को किसी भी तरह से शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने एक बात तो बता दी कि परिवार छूटा इस कुष्ठ रोग की वजह से। और हम इन बातों को लेकर सच में बहुत मन अंदर से व्यथित हो जाता है, और ये रोग किसी को भी हो सकता है, और उस रोग की वजह से घर छोड़ना पड़े, ये समझ की बात है नहीं। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है? नहीं। ये कब से हो गया? ये करीब 2 बरस से हो गया है। 2 बरस हो गई। पहले आंखें आपके में धीमे धीमे रोशनी कम हुई होगी, तो आपने दिखाया क्यों नहीं? लेंस लगा था। हाँ। लेकिन ये मारा जो है ना, हाँ। वो साफ देता है, और ऐसे तो नजर नहीं पड़ता है, लेकिन फरसाई पड़ता है। परछाई पड़ता है? हाँ, फरसाई दिखाई देता है थोड़ा। अच्छा, वैसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता? नहीं। क्या नाम है दादा आपका? रामदास। रामदास। आपको ये कुष्ठ रोग कब हो गया था? बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो गया। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ, कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरनगर। यहाँ कैसे आ गए फर्रुखाबाद में? ये हमारा यहाँ लड़की रहता है। लड़की रहता था? हाँ। अच्छा, उसके पास आ गए यहाँ? हाँ। अच्छा, तो वहाँ मुजफ्फरपुर में घर में क्यों नहीं रहे? बीमारी की वजह से नहीं गया। बीमारी की वजह से। पहले क्या काम करते थे आप? पहले मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे? अच्छा, अब खाने पीने की कैसे व्यवस्था चल रही है? अब खाने पीने का तो हाथ से खाया नहीं जाता है। लड़की है, हाँ। नतनी है, वही खिला देता है। खिला देती है।
हाँ दादा, कि शुभ नाम क्या है आपका? राम स्वरूप, राम स्वरूप। कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा पड़ी। छपरा, बिहार। हाँ, ये रोग हो गया था तो घर में क्यों नहीं रहे? रोग हो गया साहब, चल जानी घर से चल गए नहीं। अच्छा, हाँ, बहुत दवा खा लेनी साहब, ठीक नहीं हो रहा? हो गया अब ऐसे बढ़त नहीं खाएं। अच्छा, हाँ दवा मिल रही है अस्पताल से? हाँ, कब कब लेने जाते हो? अरे मेडिकल से ले आता है। मेडिकल से ले आते हो? हाँ। यहाँ कोई देने नहीं आता? यहाँ वहाँ कहाँ से? तो गोरखपुर में जो राशन व्यवस्था है वो आता है राशन आश्रम जी में? आवेला। हाँ। हाँ, सरकार की तरफ से या वैसे ही एकत्र करते? देख सरकार उड़ी से कम आवेला साहब, हाँ। यानी दानी बाबू लोग दे जाला। अब भंडारा होकला हंडा बा, संसद के भंडारा होकला सांझ खरी बटाला। अच्छा, नहीं कपड़े अपड़े कैसे व्यवस्था होती है? आ कपड़ा के बाबुए भैया सब देवेला। अच्छा, हाँ, सरकार कुछ नहीं कर रही? उतना ना सरकार ना। अच्छा दादा, शुभ नाम क्या है आपका? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन। तो कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले है आरा जिला का। आरा? हाँ आरा, बिहार। हाँ, यहाँ कैसे आए? यहाँ देखो साहब कैसे आए, ये बीमारी जब लग जाता है ना फिर भाई वो किसी का नहीं होता है, तो वो घड़ी दवाई भी नहीं रहा तो अब चला ऐसे घूमत फिरा। कितनी उम्र में हो गई थी ये बीमारी? हो गई 20 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र से। तो अभी कितनी उम्र है आपकी? और 50-60। 50 साल। 30 वर्ष कहाँ कहाँ रहे आप? 30 बरस तो यहाँ में होगा। यहीं रह रहे? हाँ। अच्छा, घर परिवार में कोई है साथ में? परिवार में अभी हमें आदमी आया है तो अपन कर लेता है, वो बस रहता है। शादी नहीं हुई थी तुम्हारी? शादी होती हो गया यहाँ में, शादी हो गई थी? सब होगा। बीवी कहाँ है? अरे बीवी तो हमें जब आ जाता है घर से तो सबका बीवी बच्चा सबका हो जाता है। आप तो ऐसे पूछते हैं कि क्या बताई हो, ये बीमारी लगने से अपना घर छोड़ देने पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ आश्रम रहा, यहाँ आके बस गया, हम लोग रहने लगा। अब घर में हमको क्या बीता है वो बताने से क्या फायदा, वो घर द्वार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, खत्म। अब यही घर है, यह द्वार है, यहीं से सब कुछ होता है। वहाँ मन नहीं होता वहाँ जाएं? वहाँ क्या करेगा जाके, वहाँ काम हमसे तो होगा नहीं। अच्छा, यहाँ अपना रहता है, यहाँ सब जैसे तैसे गंगा मैया चला देता है, बस भोजन मिल लिया जाता है, सब कसम हो जाता है। हाँ, और वो घर पर रहने से वहाँ काम नहीं चलेगा हम लोग का, इसलिए घर छोड़ देता है। क्या नाम है दादा? महंत प्रताप। ये कब से हुआ था? ये सन 62 से। सन 62 से? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुल्तानपुर जिला के रहने वाले थे। अच्छा, सुल्तानपुर जगह। हाँ, घर में कौन कौन था जब ये रोग हुआ? माँ थे, बाप थे और घर वाली थी। घरवाली थी? हाँ, फिर उसके बाद जब वो बाल बच्चों को शादी की वजह से हम हट गए, कोई निकाला नहीं, लेकिन हम तब से गए नहीं। पत्नी साथ में आई यहाँ पे? नहीं, वो नहीं आए। तो इतना समय हो गया, यहाँ 2 साल हो गए, बाकी का समय कहाँ रहा? रायबरेली रहते थे। लाइब्रेरी रहते थे? हाँ, रायबरेली प्रतापगढ़। पत्नी आती थी मिलने? नहीं आती थी? नहीं, आपका मन नहीं करता था कि हम? नहीं, जब छोड़ दिया। लड़के कितने हैं? लड़के अब क्या कहाँ है, ऐसे तार बनाए। अब लड़कों से मतलब नहीं, पता दिए नहीं। 2 लड़के थे और 2 लड़की थी। अब नाती है और लड़की है, इसी के यहाँ है। पता आपने घर पे बताया नहीं? कि नहीं, उनको पता ये है कि आप जिंदा हैं कि चले गए? अब पता नहीं। हमारा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक। तो यहाँ कब से रह रहे हो? सन 84। सन 84 से। पहले कहाँ रहते थे? जनपद हरदोई, तहसील शाहबाद, परगना पाली। पास में ही है, हाँ, है ना? हाँ। ये कुष्ठ रोग कब से हो गया? सन 84। सन 84 से। हाँ, तो फिर घर में क्यों नहीं रहे? घर में काय को काना घाम हो लगत, धूप लगत, बरसात मैया को काना पाए खोल के निकल नहीं सकत, कांटो लग जाए, खुम्बा लग जाए, जख्म हो जाएगा। गर्मी मैया ऐसे इसके गर्म से रहे, इसको छाले पड़ जाए हैं, तो हमने क्या करिए।
भाई हमें ना किसी ने कोई लिखाने वालों ना, आज भी ना कोई लिखाने वालों है। भाई है, परिवार है। इसी उम्र मैया कभी अपने लड़की की शादी पिछले साल करी, 2 बहन की शादी करी, 2 भाई की शादी करी। यहीं से किया गांव से? नहीं, गांव से किया शादी। हमने लड़की कह रही यहाँ करी नहीं है, हमको कौन यहाँ हमारे को याद नहीं पाएगा। 2-4 आदमी को माने रखा थे तो हमने दिया, घर से करी। तुम अपनी मर्जी से रह रहे हो? हम अपनी मर्जी से रहे, खुद गर्जी से रह रहे हैं। खुद गर्जी ये है कि अब जैसे हमारे साथ में मेरे बच्चे हैं, अपने कमाते खाते हैं। जैसे अभी हमने गाड़ी उठाई ले, तुम और कह रहे पेट्रोल डराए, फुर्र देसी घर में ठाड़े यहाँ चले आए शाम के यहाँ। हमें कोई दिक्कत ना है, हमें न यहाँ दिक्कत न हुआ दिक्कत। हमें एक ही दिक्कत है कि हमें संसार भरे में रहे थे, उन्हें मार तको कामे रह गए थे संसार में। यहाँ मोदी हते, आदित्यनाथ हते, जोगी हते, मोदी हते, कहीं नहीं किधर कोट रोक भाव, खाली महात्मा गांधी का यहाँ भाव, उनके परिवार में यहाँ भाव। उनने को कहा ना दुनिया में यहाँ अस्पताल खोल दे, दुनिया में यहाँ इलाज ही कर दे। यहाँ क्या है इलाज है, काय के इलाज है यहीं? अबे सरकारी अस्पताल में यहाँ चले जाओ, आप बैठे हुए हो, ला 500 रुपये लाओ, एक्सरा भी ले सेकंड में यहाँ, और 500 रुपये ने एक्सरा काहे के हुई नहीं होगा। सरकार ने रे इतो करो, खाओ और खवाओ, इतो करो, गल्ला दो सिलेंडर ले लो, गल्ला दो सिलेंडर ले लो, का दे दो, कितो दे दो, आप कितनों दे दो? एक मरतबा के रोटी दे दियो, किसने दे पाई हो? सिलेंडर 2 साल से इसको एवरेज जोड़ लो कितना बनती जाए? महीना में 250 रुपये की सब्सिडी आओ, किसकी चली जाए? तुम्हारी आई रही सब्सिडी नहीं आओ, तुम्हारी आओ थी नहीं आओ, किसी की आओ भैया। अब सिलेंडर भैया हमने फ्री वाला हमारा सिलेंडर है, हम तो बुकिंग कराया तो अपना नगद पैसे से लो, कमात हैं। और तुम और थे रे कमात हैं, तुमसे कह दे भैया हाँ ऐसो है ऐसी चीज़ देवे कहीं बाबू का, हाँ ऐसे देव जरूर बहुत आ जाती है। देख कपड़ा लगता है, कोई दीपावली में आवत, कोई होली का आवत, अब कोई काज जैसे करवा चौथ के चली, कोई काज भैया दूज के चली। अब तुम्हें लोग आओ यहाँ कपड़ा लत्ता, खाना पीना, रहना सहना, और रहना सहना वो जो यहाँ फरुखाबाद को कोई ना, इतने विधायक सब हो गए हैं। हम तो कुत्ता समझ फरुखाबाद के विधायक कहीं। मैं जो शंभू सिंह 11 नंबर छावनी फतेहगढ़ निवासी जनपद फरुखाबाद उत्तर प्रदेश यूपी लखनऊ, जिन्हें साल लड़ाई लड़के हम लोगन के यहाँ बसाओ। आज कोई कह सकत कसुर में अंदर इतने हुई गए विधायक हुई गए कि ससुर ने पूछी आए, एक नेरे पूछी आए सलमान खुर्शीद आलम जो तुम्हारे कायमगंज के, उसने कि उनकी देन थे रे आज जैसे हाथ ना गोड़े ना आँखी ना दिखाती ना, उसने समर लगवाए। उसके लिए दुआ है हमारी कबूल है, जहाँ रहे वो अच्छे रहे, उन्हें करो। जिलाधिकारी सुभाष चंद्र, हाँ जिलाधिकारी सुभाष चंद्र, जैसे कॉलोनी वगैरह जो है, कमरा वगैरह है जो बनवाए। महात्मा गांधी की मूर्ति लगी यहाँ पे? हाँ महात्मा गांधी के किसी ने रे अधिकारी ने रे ना है, अधिकारी से 5 साल से रे कहत हमारी जबान खियाई गई। हमने कहा इन कुत्तन से रे कहबो बेकार अब जाके नहीं कहियो। जब महात्मा गांधी के मूर्ति ले आए थे, जब जगह यहाँ हमने इनको कहना जब बैठा रही थी तब जब आगरा से रे आई थी, रात में आगरा से रे मूर्ति आई, सवेरे जब 4 बजे तो मूर्ति कहीं लगाई दो। तो जिलाधिकारी का नाम क्यों लिखा है इसमें? जिलाधिकारी का नाम जो पत्थर है, उनको पत्थर है, खाली केवल पत्थर है। पैसा नहीं मिला? पैसा कौन है तो है, किसी ने रहना है, उनको तो यहाँ नाम है, नाम इसमें होगा वो लगाए गए अपने आप उद्घाटन कर गए, लगाए गए और कुछ नहीं काम किया। अच्छा और कुछ क्या करो समझ में कहीं साहब भाई सोई है जी की ना कहो बे साफ है। अब हमें तो भैया को कहना उसके खिया जाना, हमें तो इंसाफ की लड़ाई लड़ना, इंसाफ के लिए लड़ाई किसी ने रे ना लड़ी, महात्मा गांधी जी लड़ते रहे। अब आज हम तुम काय कर लेते हैं कुछ सीख खाते काय ना, इलेक्शन पहले काय नहीं कर लेते थे। अभी तुम पर कहते प्रधानी कह रहे हो इलेक्शन है 10 करोड़ रुपया तुम खर्चा कर दियो। अब जो काम किया जाए खूब साले ने एक वोट में का खरीद लो, काम ही ना कॉलोनी औती चली जाती फुर्र। कौन खा डीएम साहब
कौन खास सीओ साहब, कौन खास जिलाधिकारी, कौन खास लेखपाल, कौन खास सेक्रेटरी, तुम्हें का मिलती सब आप तो कोई देखो करते देते ना। लेकिन अपने पैसा कॉलोनी पास हुई गई हैं, आई है ना। आई नहीं 3 यहाँ पास हुई गई, आई है ना। आई तो आई फरकावादी इतनी कानून है बाबू, हम इतनी जा फिर भी कहीं। हाँ कोई मरी जाती रही हो तो 3 दिन को खाना लाई जित तो माने खाने लाए 3 दिन बालो, जब जान ली बदबू आउन लगी बहु ले जाए। दे लिया अपना हाँ जैसे तिरई हुई गई, संजा की तिरई भाई सवेरे के लई ऐसे लई। जब उनसे बच जाता यहाँ पहचाना है किसी ने रे कोरोना में यहाँ पूछे तुम साले कैसे मत खाओ, कैसे तुमने खाओ, कैसे नहीं खाओ, क्या पानी पियो कि नहीं पियो, कैसे करो। एक जन है बंसल केरो नाम सुनो भी, फतेहगढ़ में वंसल है डाकदर, उसने 3 महीना राशन पहुंचाओ, आधा किलो तेल, नमक, सब्जी, चावल, आटा, पूरे परिवार में पूरे जितने आदमी सबका टोटल उसने बाबू पहुंचाओ। बंसल फतेहगढ़ को डाकदर है, निवासी है फतेहगढ़ को, जो घर के को कहा ना जब उसकी का हैंड रोजन की बीमारी हो जाए तो उसकी दवा करता है। पर बहु हम को नाम गाई रे का मैनेजर होते भैया विधायक आते, हाँ ऐसे कुत्ता ने कैसे डांट दी होती एक दिन, कहते ले भैया 2 किलो तुम ले चावल खाई लिया। जब इलेक्शन हुआ तब सुना रुपया भी बांटे नेताओं ने तो खूब वो आराम से। तुम्हारा कुछ आया यहाँ पे? तुम्हारे साथ इन कहीं तुम साथ ही लंबो कुर्ता पहनते, तुम्हारी जम भद्दे थे भीतर गिनदे जाए ले गिनती लग गए। यहाँ का है कात कोड़ी है जी, बहुत आराम कर रहे या कौन थी काजे मोहताज है साले, खूब आराम कर रहे हैं। अच्छा भाई आराम उसकी हम तो उसका गाड़ी दे तो उसका गाड़ी नहीं दे तो बाबू उसकी बहुत रात दिन पूजा करते हैं, उसकी रात दिन पूजा भी करता, उसको नाम लेता, उसकी इबादत करता, उसका गाली भी देता। का संसार में हमें रह गए और कोई रोए नहीं तो बचो ही नहीं है, तो लंबे कुर्ता वाले से बचते ही नहीं। जो यहाँ आए अब भाई तुम लंबो कुर्ता पहनते, तुम कहियो का हमें कहा हम लंबो कुर्ता पहनते भैया। अब जुमा कहीं आजाद फतेहगढ़ जा नमाज पढ़ जाओ, तुम माँ सम्मा घूम ले 100-200 रुपया लेकर आओ, साग सब्जी हो जाती। बच्चा पाल 4 बच्चा है अपने मूड पर हैं, अकेले हैं। तुम देखिए इतना आए थे, पट्टा लगाए थे तिवारी जी ने, देखो पट्टा लगाए थे 8 दिन हमने पट्टा लगा, कोई आराम ना है। अब तहसील के रे नीचे जो काशीनाथ कॉलोनी बनी उसके तीर यही खां साहब मुझसे दबाला इसकी शिकायत कर 3 टाइम, भाई आराम थोड़ी है, क्या करें। जीवन कहिया किस तरह के से रे हमें तुम्हें जो जीवन दान मिलो, जो शरीर जीवन दान है, ऐसे ना है इसे दलाओ मलाओ रगड़ाओ, कितो रगड़ी ले कितो रगड़ी ले, पेट में यहाँ कहीं चीज चलती छुरा चंदी मारा उनके से छीन ले। तो जब है कलयुग साहब, तुम्हें हम देखे ना भाव कितने खन तुम्हारी आँखी मिचाई का रजा की आँखी मिचाई, जो बटकोट लें अपने अपने घर में रखें चले ये संसार है। 6 साल मैंने गंगा जी की नकगिर्री करी, नकगिर्री रात दिन बत्ती लगाएं अगरबत्ती लगाएं, जब लगा हमने मैया हम परेशान हैं, सुनी उसने जहाँ के तहाँ हैं भाई उसकी देन। दर्द का वो सैलाब है जिसका कोई अंत नहीं। रज्जाक साहब की बात मैं माफ़ी सहित काट रहा हूँ, क्योंकि जो बातें आई सामने वहाँ कुछ असंसदीय, जहाँ आपकी आवाज़ नहीं आई है तो वहाँ गुस्से में आपने जो प्रतिक्रिया होती है वो दी है, इसलिए मैंने उसकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया है। और गुस्सा जायज़ भी है, इन्हें गुस्सा ऊपर वाले से भी है और इन्हें गुस्सा उससे भी है जो यहाँ ऊपर सीटों पर बैठे हैं, जिन्होंने न तो कोरोना देखा, न कोई भयावह स्थिति देखी, न कभी ये सोचा कि हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और इस कुष्ठ आश्रम में आके इन लोगों की कोई मदद करता है। जिंदगी जीनी है, जिंदगी कुदरत ने दी है, बड़ा परेशानियां हैं यहाँ पर, दर्द है,
जख्म आप इनके शरीर पर देख रहे हैं, उससे भी कहीं गहरे जख्म इनकी आत्मा पर, जिसके लिए हम सब दोषी हैं। कभी नहीं सोचते, कभी सोचते नहीं कि समाज का ये एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए हमें कुछ करना है, आगे आए। मैंने इन सब की कहानी नहीं पूछी। इंटरव्यू लेने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैंने केवल नाम पूछा। सब्जी देखिए बेटा, कुष्ठ आश्रम में कैसे आए, कुष्ठ हो गए? कब हुआ, एक बहुत नॉर्मल 2-3 क्वेश्चन पूछे। मन तो इनसे ऐसा है कि जो दर्द इनके समक्ष बैठ के होता है, लोग कहते हैं छूने पर दर्द होता है, मैं लो ये छू रहा हूँ। मेरे कहीं पर भी कोई भी, ये तो वैज्ञानिक तथ्य है। मेरे कहने का मतलब ये है, केवल अगर आप कुछ सहायता कर सकते हैं, इन्हें तनिक भी इनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। हालांकि मैंने तो ये देखा कि इन्होंने दर्द की बात भी बड़ी बड़ी खुशी से बताई, और हंसता हुआ चेहरा कितना दर्द छिपाए हुए है, ये आपके वर्णन से मिला, आपके स्टेटमेंट में छिपा है। रज्जाक भाई का खून उबल जाता है, क्योंकि इंसानी जिंदगी मिली है। समाज में इनका जो बहिष्कार हुआ है, हालांकि वो पूरे जज्बे के साथ कहते हैं कि नहीं मैं जी रहा हूँ, और अच्छी बात है, लेकिन जो उनका रूप निकल कर आया वो दर्द आप तक जरूर पहुंचा होगा। फरुखाबाद आश्रम में मैं आज आया, और हम सब एक टीम है हेल्पिंग हैंड्स के नाम से। दस्तक मीडिया आप देखते हैं, बाबा नीम करोड़ की कथाएं सुनते हैं, महाराज जी की रसोई चलती है। बस यही काम करने यहाँ आते हैं। उनके चेहरों पर उस दिन थोड़ा सुकून देख लेते हैं तो हमें भी सुकून होता है। आप भी कुछ ऐसा करिएगा जो इन लोगों के चेहरों पर सुकून आए, आपको भी अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे।